अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने कल स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ स्केलर और व्हाट इज़ वेक्टर। तो मैंने बताया था आपको ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, उनको हम वेक्टर अज्यूम करते हैं। और ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, उनको हम स्केलर कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले ये मैंने एक डायग्राम ड्रा की है जिसमें पॉइंट ए किसी भी चीज़ की लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। जिस तरह हमने कल पोजीशन का पढ़ा था, पोजीशन क्या थी? किसी चीज़ की लोकेशन को बताना विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी भी चीज़ की लोकेशन बताने को हम पोजीशन कहते हैं। तो इसमें पोजीशन है या आप लोकेशन कह लें दो पॉइंट्स की। ए पॉइंट पे कोई और चीज़ मौजूद है और बी पे कोई और चीज़ मौजूद है। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पोजीशंस या दो लोकेशंस के दरमियान जो पाथ है, जो रास्ता है, उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो पाथ है, ये सारी की सारी लेंथ है, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। इसी पाथ को अगर हम मेजर करते हैं, जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा बच्चों, इसी तरह डिस्टेंस हमने बात की है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ होता है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। अगर इसी तरह दो पॉइंट्स के दरमियान हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें, छोटे से छोटे रास्ते की बात करें, तो उसकी लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जिस तरह इधर डॉटेड लाइन को आप देख सकते हैं, ए से बी पे, ये शॉर्टेस्ट वे है ए से बी पे पहुंचने का। तो जो भी कोई शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, किसी दो लोकेशंस के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ बुनियादी डिफरेंस हैं। अच्छा बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस भी पेपर में पूछी जा सकती हैं या इनका कोई भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, या इसके अलावा एक साल बोर्ड के पेपर में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने सिंपली 6 पॉइंट इसके लिखने हैं। 4 मैंने आपके स्क्रीन के सामने लिखे हुए हैं, 5वां होगा डायग्राम और छठा होगी इसकी एग्जाम्पल आपने रैंडमली कोई भी लिख देनी है। कोई भी, जिस तरह हमने पोजीशन वाले में लिखा था कि स्कूल से अगर हमने घर की लोकेशन या पोजीशन बतानी है तो वो भी तो डिस्टेंस ही होगा। तो इस तरह आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल्स भी लिख लेनी है। तो पहला पॉइंट इसका क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हमने सिर्फ लेंथ की बात करनी हो दो पॉइंट्स के दरमियान, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर हमने शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करनी हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी हो, तो फिर हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वैसे एक्चुअल रास्ता काफ़ी लेंथ ही है, लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट वे में जाना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो हमने कल पढ़ा था कि जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़े, उसको हम डिस्पेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। लेंथ है तो लेंथ को हमने पढ़ा हुआ है ऐसा यूनिट्स में कि लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, बेशक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेकिन है तो वो भी लेंथ ही, तो उसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। डिस्टेंस का सिंबल होता है डी और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी डी है, लेकिन हमने पढ़ा था कल के लेक्चर के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल के ऊपर एरो लगानी पड़ती है, या सिंबल को बोल्ड लिखना पड़ता है, या इसके बिलो कोई लाइन लगानी पड़ती है। तो इधर मैंने डी के सिंबल के ऊपर एरो लगा दिया। ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि डी अब डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है। अगर एरो नहीं होगी तो ये डी डिस्टेंस का सिंबल होगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी के मतलब बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।